हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का जो बेसिक होता है, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा आज दूसरा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग अब इसमें बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। कहता है कि यदि किसी सब्सटेंस में एक ही एटम हो, अगर किसी के पास एक ही एटम होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। दूसरा इसमें बात कर रहा है कि यदि किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम हो, अगर एक से ज्यादा एटम होगा तब उसको क्या कहा जाएगा बाबू? मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको? मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर एक ही एटम होगा तब उसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। जैसे एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये किसका एटम हो गया? नाइट्रोजन का एटम हो गया। लेकिन यहाँ देखिए तो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? एटम। लेकिन अगर H2 हो जाए इस तरीके से तो ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल होगा। उसी तरीके से O2 मिला दिए, मतलब दो ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया बाबू? मॉलिक्यूल हो गया। नाइट्रोजन तो N2 आ गया, अब तो ये नाइट्रोजन का क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखिए आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि H2 यानी H2 और 2H में क्या डिफरेंस है। तो ये H2 जो लिखा हुआ है ये बॉन्डेड हाइड्रोजन है, मतलब इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड पाया जाता है, यानी ये बॉन्डेड जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, और ये हमारा मिलकर के क्या बनाता है? H2। इसलिए हम इस H2 को हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स कहेंगे या मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन ये 2H लिखा हुआ है, मतलब ये दो अलग अलग एटम है हाइड्रोजन का। समझ रहे बात को? इसीलिए इसको कहा जाएगा टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? दो एटम है। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझे कि हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो आप लोग इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसी में हमारा आगे सवाल आ जाता है, क्वेश्चन अभी हम लोग इसी टॉपिक पर बनाएंगे। कहता है कि सेलेक्ट मॉलिक्यूल्स इन गिवन एग्जाम्पल। जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में आपको पता करना है कि कौन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है? तो He यानी हीलियम दिया हुआ है, ये एक ही एटम है जी। और ये क्या है? Xe है बाबू, ये भी एक एटम है। ये सल्फर है, ये भी क्या है? एक ही एटम है। लेकिन S8, इसमें सल्फर का कितना एटम है? 8 एटम है। मतलब क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल्स हो गया। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन क्या पड़े कि एक से अधिक एटम होना चाहिए, यानी दो भी होगा तब भी वो मॉलिक्यूल होगा, दो से ज्यादा होगा तब भी वो मॉलिक्यूल होगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा S8। S8 यानी सल्फर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास आता है टॉपिक, ये सब समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है तो पूछो। तो चलिए इसको लिखेंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल में आते हैं। ये सवाल क्या है? कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। मतलब किसी अणु में कितने एटम है, किस अणु में। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। पहला है P4 SO3, और यहाँ हमारे तीसरा हो गया C6H12 और O6। इसमें हमको पता करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो पता करते हैं। P4 में मतलब ये फॉस्फोरस का कितना एटम होगा? इसमें 4 होगा, यानी 4 फॉस्फोरस एटम। 4 फॉस्फोरस एटम। तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम कितना हो जाएगा? 4। इसमें SO3 है बाबू, तो एक सल्फर का एटम है और 3 किसका एटम है? ऑक्सीजन का एटम है। तो 3 और एक कितना हो जाएगा? 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसीलिए इसमें निकाला गया है टोटल नंबर ऑफ एटम 4। इसमें एक सल्फर एटम है, 3 ऑक्सीजन का एटम है। अब इसमें देखते हैं। तो इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो इसके नीचे लिखा हुआ संख्या है उसी को क्या करना है? बस पता करके ऐड कर देना है। तो
C6H12O6 है तो 6 12 और ये 6 कितना हो जाएगा 24, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें हो गया 24। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कैसे निकाला जाता है। तो जो एटम जितना है उसको अलग अलग करके जोड़ देना है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकल जाता है। ठीक है, अभी आपको बताया गया किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ये उसके नीचे लिखा होता है। यही बात आपको ध्यान में रखना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि किसी एटम में या मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, तो ये उसके कहाँ लिखा हुआ रहेगा, नीचे में। जैसे यहाँ बताया गया आपको, जैसे इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी कितना है 6 है कि नहीं है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिला करके, तीनों मिला करके कितना हो गया 24। तो किसी मॉलिक्यूल में पता करना है कि नंबर ऑफ एटम कितना है, तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखिए और फॉर्मूला में देखिए कि सभी एटम के नीचे लिखा होता है, वही उसका क्या होगा नंबर होगा। तो इसमें कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन कितना है 12 है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम निकालते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ एक और सवाल हमारे पास आ गया, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। देखिए अभी जो हम लोग पीछे सवाल निकाले हैं C6H12O6, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकाले थे ना। हम क्या बताए कि इसके नीचे लिखा हुआ होता है। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 6 12 और 6, यानी कितना हो गया 24। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है बाबू, एक मतलब C6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है। मतलब ये ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। और वन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है बाबू 24 है। कितना है 24। तो यहाँ क्या कह रहा है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, अब इसका 10 मॉलिक्यूल लेंगे तो इसमें क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 240 यानी 240। यही चीज यहाँ भी किया गया है, अलग अलग कर दिए हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम को 10 कह रहा है तो यहाँ 6 है, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा वही। कोई दिक्कत इसमें? तो सीख गए कि किसी मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे नंबर ऑफ एटम निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि इसमें कितना टोटल नंबर ऑफ एटम है। तो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कैसे हम लोग एटम को फाइंड करते हैं, टोटल नंबर एटम को कैसे निकालते हैं, ये हम लोग देख लिए। अभी इसमें और भी हमारे पास सवाल आता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी आगे चीज़ हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।